ये बताएं ये क्या हो रहा है? ये हमारे पास तो जो इत्तलात हैं कि क्या टीम अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, सर्जरी। अब्दुल रज़ाक जो है वो ये बयानात देता है कि जी अभी सर्जरी के लिए आलात चाहिए। किसकी जुबान बोल रहा है? क्या वो मेल नर्स है कि जो आलात ढूंढ रहा है? क्या कर रहा है? हसन अली की बात कर रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक नहीं, हसन अली बयान दे रहा है कि जनाब सर्जरी कैसे हो गई 11 की 11। आप समझ रहे हैं कोई खिचड़ी पक रही है? आप तो क्रिकेट के वो कॉरिडोर में घूमते हैं लाहौर में। अब तो वो कॉरिडोर जो है ना वो टूट गए, मलबा बन गया, जमीन गोद हो गए। वो सब की सब इमारत जहां पर ये सारी सियासत चलती थी और पाकिस्तान के क्रिकेट के वहां से अच्छे फैसले भी हुए और वहां से तबाही के फैसले भी हुए, वो सारे के सारे वो कमरे तो जो है ना वो जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं। वहां पर सुना है कि ग्लास की जो कमरे हैं वो बनने हैं, वो वाल कौन है। तो बेग साहब, जो बुनियादी चीज है जिस पर आपने दो तीन चीजों का इशारा किया है और हवाला दिया है कि क्या शाहीन आफरीदी को एक बिल्कुल निशाना बनाकर सामने किया जा रहा है। देखें, वो शाहीन आफरीदी हो, वो कोई भी हो, जिस किसी ने भी पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ मजाक किया है या उसको अपने जाती मफादात को तरजीह दी है, उसके ऊपर तो आपको बिल्कुल कोई भी नरमी और रियायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या, जैसे आपने कहा, क्या वो 15 के 15 खिलाड़ियों में से अकेला वही सारी की सारी शिकस्त का जिम्मेदार है? अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन था जिसने फैसला किया था कि मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर करवाया जाएगा? वो कौन था जिसने ये फैसला किया था कि इफ्तिखार अहमद स्ट्राइक पर रहेंगे और फखर जमान स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे? वो कौन था जिसने ये फैसला किया था कि शादाब खान जो है वो सुपर ओवर खेलने के लिए जाएंगे, जबकि पावर हिटर के नाम पर आप आजम खान को लेकर गए? वो कौन था जिसने शादाब खान के बारे में ये फैसला किया कि ये नंबर 4 पर खेला था, वो कौन खेलेगा? वो कौन था जिसने ये फैसला किया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कि आप कभी भी वो जो टीम है प्लेइंग 11 उसको सेटल नहीं होने देंगे? वो कौन था जी जिसने ये फैसला किया था कि इब्रार अहमद को पूरा आयरलैंड, इंग्लैंड और उसके बाद अमेरिका की सैर करवाई जाएगी और उसको पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया जाएगा? क्या ये सारे काम शाहीन आफरीदी ने किए हैं? वो कौन था जिसने ये जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हुआ था? वो कौन था जो विकेटों के पीछे 2 मरतबा अहम मैचेस में आउट हुआ? तो सवाल जब पैदा होगा, जब आप मेरिट से हट के फैसले करेंगे, आपने 2 सिलेक्टिव कमेटी के अराकीन को अलग कर दिया, आप ये बताएं कि वो क्या बुनियाद थी? आपने बाकी 2 को रख लिया साथ, वो किस बुनियाद पर रख लिए हैं? जिनको निकाला है वो भी ठीक किया है, लेकिन जिनको रखा है वो किस बुनियाद पर रखा है ना, आप उसका भी तो लोगों को बता दें। तो ये सारे मेरिट से हटकर पसंद नापसंद एक जगह पर है। और हसन अली का क्या काम है ये बताना? हसन अली को तो ये बताना चाहिए कि वो 2 साल के बाद पाकिस्तान की टीम में कैसे आए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से ये रिपोर्ट्स कैसे लीक होती हैं? सुनने में आया कि 3-4 आदमियों के पास ही रिपोर्ट होती है, जिसमें CEO है सलमान नसीर साहब, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब, PCB के चेयरमैन और उनके अलावा जिस आदमी ने रिपोर्ट दी है। तो ये रिपोर्ट अगर लीक हो गई है, लीक कराई गई है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए ताकि जो भी कल्प्रेट हो उसको सजा दी जाए? बेग साहब, सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और जो हेड कोच या जो भी जिम्मेदार लोग थे वो छुप क्यों रहे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर दौरे के बाद एक रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट अगर इसका बगौर जायजा लेने के बाद आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। सही, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप ये कहें कि हम इन तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं और ये हम फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए। उसमें शाहीन है, उसमें रिजवान है, उसमें बाबर हैं, फखर हैं, शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, कोई भी है, आप इस नतीजे पर पहुंचे तो ये लोग जो है इनकी वजह से हम हारे हैं और इनकी वजह से गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही हुई है। ये 6 टूर्स की रिपोर्ट है, ये हमने सामने रखकर फैसला किया कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। ये जो रिपोर्ट लीक करने वाला मामला है ना, ये हमेशा होती है, लेकिन क्या जो चीज पहले से होती आ रही है अब भी हो तो हम उसको कहें कि वो गलत नहीं है? ये गलत है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही को, आपके सफर को तेज करेगी। आप खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो साजिशी अफसरान है जिनकी वजह से ये रिपोर्ट लीक होती है। आपको रिपोर्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्या सिर्फ अकेला शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था? क्या कप्तान के लिए क्रॉस करने वो जाता था, बॉलर्स की तब्दीली वो करता था, बैट्समैनों की तब्दीली वो करता था? तो जो करते थे उनको भी तो ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। इकबाल भाई, जिस तरह से इमरान कह रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं। आप भी असिस्टेंट मैनेजर बनकर गए थे 87 में, प्लेयर कम मैनेजर, जब हसीब हसन मरूम जो थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर थे। ये रिपोर्ट्स लीक करने का जिस तरह इमरान कह रहा है कि हर दफ़ा से होता है, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये नहीं होना चाहिए कि पहले आप उस रिपोर्ट को पढ़ें, उस पर तहकीक करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर बताएं कि फलां कल्परेट था, इसलिए ये एक आदमी को टारगेट बनाकर इस तरीके की खबरें फैलाना ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि ये लीकेज जो हुई है ना,
वो तो मुझे ऐसा लगता है पर्पसली हुई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आदमी के लिए करने की जरूरत नहीं थी, पूरी लीकेज कर देनी चाहिए थी। अगर जो भी उसमें सबकी कारकर्दगी आ जाती, बैट्समैनों की भी आ जाती, बॉलर की भी आ जाती, कप्तान की भी आ जाती। जाहिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना हर एक के बारे में। जब एक आदमी पे तो नहीं रिपोर्ट बनाई, जब रिपोर्ट बनती है तो पूरे टूर की बनती है और पर्सन टू पर्सन बनती है कि इस आदमी ने कितना परफॉर्म किया, उस क्या मेहनत कर रहा था, नहीं कर रहा था, पार्ट ऑफ द टीम था या नहीं था, उसने क्या बॉलिंग की, क्या स्ट्रेटेजी में हिस्सा लेता था, नहीं लेता था। तो ये जो चीजें हैं ये खुफिया है अभी तक, बल्कि मेरे हिसाब से इसको मंजर आम पे लाना चाहिए ताकि ओपन हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे कि एक आदमी को आप टारगेट बनाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब इनके माशाल्लाह ये तो बहुत ज़हीन है, ये मुझसे भी ज़्यादा ज़हीन है। इनके व्लॉग्स मैं सुनता रहता हूँ, इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर शाहीन जो है अगर कल्प्रिट था तो उसको क्यों खिलाया आपने क्यों नहीं ड्रॉप किया? पूरा वो सारे मैचेस आप उसको खिलाते रहे और फिर आप उसमें बाद में आके सेटल भी हो गया, वहाँ इशू सेटल हो गया, यहाँ आके उठा दिया फिर। और लोगों से खबरें चलवा रहे हैं कि इन पे पाबंदी लगनी चाहिए 1 साल की। आप अंदाजा लगाएं, हमारे पास प्लेयर तो आते ही बड़ी मुश्किल से हैं। अगर ठीक है जुर्म किया है तो सजा दें, लेकिन आप ऐसे थोड़ी कि एक आदमी को टारगेट। की बात दुरुस्त है, मैं समझता हूँ। देखिए ये इस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन है पाकिस्तान की। ये इस नाम पर एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी और इसके नाम पर ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपरली होगा नहीं। इसलिए बेहतर है कि सेंसिबल दिमाग का इस्तेमाल किया जाए, इन सबको जमा करके पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बता के कि यार कितना हमारे पास चैंपियंस वर्ल्ड कप आ रहा है, हमने इसमें जाना है 6 महीने 8 महीने, हमने यहाँ पाकिस्तान होस्ट करना है, हम इसी चक्कर में रहेंगे तो हमारी क्या तैयारियां होंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तरीका यह है कि इन सबको बिठा के बात करें चेयरमैन साहब, और उनको बताएं कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है और किस तरीके से हमें चलना चाहिए, और आइंदा के लिए एक पॉलिसी और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं और उसके बाद सबको उस पर साइन कराएं, और उसके बाद एक कमेटी बना दे, डिसिप्लिनरी कमेटी, वो इसको मॉनिटर करती रहे। कोई भी डिसिप्लिन के खिलाफ हो एक्शन लें। आईसीसी वाले आप जरा से आप कुछ कीजिए, फौरन फाइन कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इमरान, जो एक और चीज़ इकबाल भाई जिस तरह से सारा जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है होना चाहिए, लेकिन ये बताएं आप कि न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, उसके कप्तान केन विलियमसन ने जो है कप्तानी छोड़ दी। श्रीलंका की टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, उसके कप्तान हसारंगा ने कप्तानी छोड़ दी। हमारे यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। प्लेयर बहुत बड़ा है बाबर आजम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम कि इतना बड़ा प्लेयर बड़े अरसे के बाद 2015 में जब उसने अपना पहला वनडे खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, मैं वहाँ मौजूद था 9 साल पहले। तो आप नहीं समझते कि चले अगर नहीं हुआ तो कोई खिचड़ी तो पक रही है ना, इसका मतलब है कोई ना कोई थपकी तो दे रहा है, जब ये सारे मामलात हो रहे। देखिए बेग साहब, जो कप्तानी का आपने हवाला दिया ना कि हसारंगा ने कप्तानी छोड़ दी, केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी। केन विलियमसन ने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी लेने से जो रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने मना कर दिया। देखिए पाकिस्तान का इस वक्त मसला ये है कि ये जो खराब इंतजामी चीजें चली है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, और जिनका अभी भी हाल चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आज तक जो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अपने कप्तान से नहीं मिले हैं, जो कि वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा अहम जो फर्क है, जो अहम शख्स है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था, उनसे मुलाकात नहीं हुई है। देखें ये कप्तान बनाने, असल जो बीमारी की जड़ है ना, जड़ वो जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। कौन था वो जिसने इनको कप्तान बनाया ना वर्ल्ड कप से पहले, और अब वो कौन शख्स है जो ये रिपोर्ट लीक कर रहा है एक एक खिलाड़ी की? ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के ये जो मौजूदा खिलाड़ी है ना, इसमें इनमें इतनी रंजिशें आ जाएंगी, इतने इनके जाती इख्तलाफात उस हद तक चले जाएंगे कि आप एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करेंगे। तो ये उससे ज्यादा तबाही है। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, वो कप्तानी वो छोड़ते हैं जो ये समझते हैं कि हमारी गलती है। अगर कोई शख्स ये समझे ही ना, वो इसको तस्लीम ही ना करे कि मेरी गलती है, वो तो कहेगा मैं ठीक हूँ, जो कि हमें पता चला, जो कि मीडिया ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान में कि इंडिया वाले मैच के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आउट हो गया तो तुमसे 120 ही नहीं होना। तो जब आप इस तरीके से सोचते हैं, इस किस्म की बातें आपकी बाहर आती हैं, तो ये फिर आप कभी भी छोड़ते नहीं। और पाकिस्तान की कप्तानी आज के दौर में देखें, आपकी जब आप कप्तान बनते हैं ना, तो आपका जो फाइनेंशियल मॉडल है ना पूरे साल का, वो उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा है। आपकी जो वैल्यू है ना, जो आप इश्तहारात करते हैं या जो आप दीगर मुल्कों में जाते हैं, जो आपकी अपीयरेंस होती है, जो पेड अपीयरेंस होती है, वो सारी की सारी चीजें लिंक करती हैं आपकी वैल्यू के ऊपर। अगर आप कप्तान हो तो आपका रेट कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये तकलीफ दे बात है, लेकिन हकीकत ये सख्त यही है, लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोगों ने अपने आप को
पाकिस्तान के क्रिकेट से बड़ा बना लिया, और जो लोग फैसले करने वाले उनको समझ नहीं आती। इन्होंने अभी भी एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है, तो मैं तो हैरान, कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है। इमरान, दिलचस्प बात है, पिछली दफा का तल्ख तजुर्बा था 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का, कोई सरबराह नहीं था। इस दफा भी 4 रुकनी है, उसमें कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। और 4 रुकनी बेग साहब, असल में वो 2 रुकनी है, क्योंकि ना तो कप्तान ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखनी है, ना हेड कोच ने। और पाकिस्तान के हेड कोच तो 2 हैं, व्हाइट बॉल का अलग है, रेड बॉल का अलग है। तो वो तो अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं जब आप उनकी असाइनमेंट खत्म होती है। तो यहाँ पर क्या कप्तान इतना फारिग होगा कि वो मिलेगा लोगों से? और जूनियर सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं है, विमेन का भी कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये एक छोटा सा मीर क्या सादा है कि बीमार हुए, जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। इकबाल कासिम, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद है, और हाफिज मोहम्मद इमरान वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा इन दोनों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।